हेलो गाइज, आज की क्लास में बहुत इंटरेस्ट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड का इंसर्ट मेनू। और इंसर्ट मेनू के अंतर्गत में हम लोगों को पढ़ाया जाएगा आज टेबल क्रिएट करना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जय सिंह है और आप लोग देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में रो और कॉलम्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को कैसे सेट कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल में टेबल को कैसे बना सकते हैं और उनके कितने प्रकार के लेआउट होते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग आज की इस वीडियो में या इस ट्यूटोरियल में प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए शुरुआत करते हैं। इंसर्ट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन लिखा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेबल। टेबल में कई सारे ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल क्रिएट करना जानते हैं कि टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो देखिए ऊपर ही यहाँ पे टेबल की एक रो और कॉलम में दिया होता है ऑप्शंस। आप इस पर क्लिक करके ऑटोमेटिक रो और कॉलम को बना सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरी टेबल ऑटोमेटिक बन गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंसर्ट पे गया हूँ, टेबल पे गए हैं और यहाँ पे जितने भी रो और कॉलम में चाहिए आपको उतने ही हिसाब से आप रो और कॉलम के अकॉर्डिंग टेबल को आप बना सकते हैं। इतना ही नहीं साथियों, अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो गई हो और अगर आप इसमें एक रो और बढ़ाना चाहते हो तो बस सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इंटर की प्रेस कर देंगे ऑटोमेटिक इसमें रो एक और बढ़ जाएगी। जैसे मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक किया, इंटर किया, लास्ट में क्लिक किया, फिर से इंटर किया, तो इस प्रकार से जितनी बार आप क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे रो ऑटोमेटिक इंक्रीज होती चली जाएगी। इस प्रकार से आप रो को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसी में किसी भी चीज़ को और भी मर्ज करना हो या कुछ और डिजाइन यूज करना हो तो जब आप इस टेबल के अंदर रहेंगे तो यहाँ पे एक नया विंडो ऑन हो जाएगा। उस विंडो का नाम होगा यानी उस टैब का नाम होगा लेआउट। क्या नाम होगा? लेआउट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है लेआउट। जब हम लोग लेआउट पे जाते हैं तो बहुत सारे मेनू खुल जाते हैं, यानी कि उस रिबन में बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अब चलिए इनको देखते हैं कि इनका यूज क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम और इसके बाद वाले कॉलम में लिख दिया एज, देन मैंने लिख दिया एड्रेस 1 और एड्रेस 2। एड्रेस 2 अगर मुझे बीच में यहाँ पे कहीं पे मोबाइल नंबर लिखना है लेकिन हमारे पास जो कॉलम है वो ख़त्म हो गए हैं, मुझे एक कॉलम और इंसर्ट करना है तो इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा होता है रो और कॉलम वाले विंडो में इंसर्ट लेफ्ट, ठीक है, या इंसर्ट राइट, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट एबव। जहाँ भी आप एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग से इंसर्ट कर लीजिए। मैं इंसर्ट लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक कर दिया हमें एक कॉलम और भी मिल गया। अगर आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो बस आप मोबाइल नंबर लिखिए और इंसर्ट कर दीजिए। अगर आप और भी चाहते हैं लेकिन राइट में जाते हैं तो बस उस कॉलम पे क्लिक करिए और राइट पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक राइट में आपको एक नया कॉलम मिल जाएगा। अगर आपको इस कॉलम को डिलीट करना है तो आप डिलीट विंडो पे जाइए, डिलीट ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे मिलेगा डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक कॉलम क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। जिस भी अगर आपको रो डिलीट करना होगा तो रो पे क्लिक कर देंगे, रो डिलीट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे रो पे क्लिक कर दिया, देखिए मैंने जो मैटर लिखा था वो पूरी की पूरी रो डिलीट हो गई। अगर आप चाहते हो पूरी टेबल ही डिलीट हो जाए तो डिलीट पे जाओ और वहाँ पे क्या मिलेगा? डिलीट टेबल, टेबल डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी रो, टेबल या फिर कॉलम को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं फिर से हम लोग टेबल के अंदर जब रहेंगे तभी हम लोगों का लेआउट ऑप्शन काम करना शुरू करेगा। टेबल के बाहर रहेंगे तो लेआउट ऑप्शन काम नहीं करेगा, यहाँ तक कि वो दिखाई भी नहीं देगा। फिर से हम लोग आते हैं टेबल के अंदर और जाते हैं लेआउट के अंदर। लेआउट में देखिए कई सारे और भी ऑप्शंस हैं। और ऑप्शन कौन से हम लोग पढ़ने चल रहे हैं?
देखिए यहाँ पे एक मर्ज सेल लिखा हुआ है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं है, ये काम नहीं कर रहा। इसका मतलब होता है कि जब तक आप 2-3 सेल या कई सारे सेल को सेलेक्ट नहीं करते हैं, तब तक ये मर्ज सेल काम नहीं करता है। एक चीज़ और साथियों, ये भी जान लेते हैं सेल क्या होता है। तो जो ये एक छोटा सा खाना दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग बोलते हैं रो, और जो ये चीज़ें होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, और इसमें जो एक छोटे से खाने दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो जब कई सारे सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने जो मर्ज सेल ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये सारे सेल क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे। अगर आपको कोई मैटर इसमें लिखना है तो मैटर आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ DTI, मैंने यहाँ पर लिख दिया DT और I। साथियों एक बात और भी होती है, अगर आप इस वर्ड के पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए एक पोजीशनिंग होती है। यहाँ पे देखिए ये वर्ड कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया, फिर कहाँ पे चला गया, राइट में चला गया, फिर मैंने क्लिक किया तो ये सेंटर टू लेफ्ट आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर टू सेंटर पहुँच जाएगा। अगर इस जगह पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, सेंटर टू राइट। इसी प्रकार से बॉटम टू लेफ्ट, बॉटम टू सेंटर और बॉटम टू राइट। अगर आप किसी भी जगह पे अपने टेक्स्ट को मूव कराना चाहते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट की क्या हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, पोजीशनिंग। अगर आप टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन होता है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेक्स्ट का डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो इस प्रकार से साथियों आप इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और भी चीज़ देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए हम लोग इस टेबल को हम लोग फिर से पहले अगर इसमें और भी टेबल आपको बनाना हो तो इसमें देखिए लिखा होता है स्प्लिट सेल। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप जितनी भी रो या कॉलम बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से आप क्लिक करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। मैंने 6 बाई क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक फिर जैसे पहले था वैसे हो गया। और साथियों अगर मान लीजिए आपको यहाँ से आपकी टेबल अलग करनी हो, मतलब हम चाहते हैं कि मेरी यहाँ पे टेबल जो है वो 2 टेबल बन जाए, तो कैसे बनेगा, आप जिस जगह से टेबल को 2 भागों में बांटना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद में स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी टेबल 2 भागों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेबल को कई पार्टों में बांट सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और भी चीज़ बता रहे हैं, अगर आपके जो सेल और रो या कॉलम की साइज है यानी कि हाइट और विड्थ है, इसको चाहें तो आप घटा और बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से, यानी कि जितना आपको सेट करना हो उतनी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसी की तरह से अगर आपको देखिए मैं सेल की साइज बढ़ा घटा रहा हूँ, और भी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। और भी साथियों बता रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है जिसका यूज भी होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑटो फिट। क्या बोलते हैं, ऑटो फिट। चलिए ऑटो फिट के विषय में जानते हैं कि ऑटो फिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा 34, फिर मैंने यहाँ लिख दिया DTI और यहाँ पे लिख दिया मैंने इंस्टीट्यूट टेक्निकल और यहाँ पे मैंने लिख दिया 21 और फिर यहाँ पे लिख दिया प्रयागराज। अब साथियों देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ऑटो फिट का मतलब होता है कि जितना आपने वर्ड लिखा हुआ है, जो ये अननेसेसरी या अनयूजफुल स्पेस है, ये सारे स्पेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मैंने टेबल के किसी भी सेल पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ऑटो फिट पे मैंने क्लिक कर दिया। ऑटो फिट देखिए जितना मेरा कंटेंट था, कंटेंट का मतलब जिस कंटेंट की साइज जितनी थी उतनी ही साइज हमारे कॉलम की हो गई। मतलब हमारा कॉलम जो था वो कंटेंट के हिसाब से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, मैंने फिर से कंट्रोल Z किया तो ये कहाँ पे मिलेगा, लेआउट में। ध्यान रखिएगा साथियों कि जब तक टेबल पर क्लिक नहीं रहेगा तब तक लेआउट विंडो काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग लेआउट पर क्लिक करेंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, लेआउट की सारे विंडो सारे ऑप्शन से इनेबल हो जाएंगे। तो हम लोग कहाँ पे गए थे, ऑटो फिट पे। ऑटो फिट कंटेंट्स क्लिक किया, ऑटोमेटिक ये वर्क हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टेबल के एक मेनू को या एक ऑप्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। साथियों अगर हम लोग
टेबल से बाहर आ जाएं या फिर हम इस टेबल को डिलीट कर दे रहे हैं, नया टेबल बनाने चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा टेबल, जब टेबल पे जाएंगे तो नीचे लिखा होता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में लिखा होगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे लिखा होगा ऑटो फिक्स्ड कॉलम। यहाँ से आप किसी भी मतलब जो आप टेबल बनाने जा रहे हो उसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हो, या अगर आपको ऑटो रखना है तो ऑटो रखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट है। आपने यहाँ से सेट किया कॉलम और रो की संख्या, मैंने रो को भी 5 कर दिया और कॉलम को भी 5 कर दिया और ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे एक टेबल हमारे सामने प्रेजेंट हो गई है जो 5x5 की दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी होता है, ये वैसे वो जगह नहीं होती जहाँ पे हम लोग एडिशन करें, लेकिन एक छोटा सा एडिशन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम और यहाँ पे लिख दिया मैंने हिंदी, यहाँ पे लिख दिया मैंने मैथ और यहाँ पे लिख दिया बायो और यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल, ठीक है। साथियों, वर्ड में ज़्यादा हम लोग कोई भी काम कैलकुलेशन वाला नहीं करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम बड़े आसानी तरीके से किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है जिसमें अमन है, दीप है, इस तरह से कई भी नाम अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अमन, दीप, बिट्टू, ये सारे नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और लिखने के बाद इसका यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका यूज किया जा सकता है। यहाँ पे नाम लिख दिया ज्योति और नंबर दे दिया हूँ उनको। चलिए अब यहाँ पे टोटल पे आते हैं। टोटल पे आने के बाद में देखिए टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा लेआउट में। लेआउट में एक विंडो मिलेगी जिसका नाम होगा डेटा। डेटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फार्मूलाज का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे एक फार्मूला की विंडो खुल जाएगी और इसमें क्या लिखा होगा, इक्वल टू सम, ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा लेफ्ट। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से इस साइड की जितनी भी लेफ्ट वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मैं फिर से क्लिक करता हूँ, मैं गया लेआउट पर, लेआउट के बाद डेटा पर और फार्मूला पे क्लिक किया। अब देखिए जहाँ पे लिखा हुआ था लेफ्ट वो चीज़ चेंज होकर के हो गया है एबव। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट। जैसे लेफ्ट लिख के ब्रैकेट को बंद करेंगे और ओके करेंगे, लेफ्ट साइड की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। साथियों इसी प्रकार से हम लोग अपने टेबल में जो डेटा ऐड करना है उस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब देखिए और भी ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ये जो वैल्यू आपने लिखी है इस वैल्यू को टॉप से बॉटम की साइड में ऐड करना होगा तो उसके लिए आपको उसी जगह पे जाना पड़ेगा फार्मूला में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एबव क्लिक कर देंगे। क्या क्लिक करेंगे, एबव। एबव पे क्लिक कर देंगे तो टॉप से बॉटम की तरफ जो टॉप की वैल्यू है वो वैल्यू बॉटम में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मित्रों इसी प्रकार से अगर हमें राइट से कोई वैल्यू लेफ्ट की तरफ ऐड करना हो तो क्या करेंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं इस 99 को मिटा दे रहा हूं और मुझे यहां से वैल्यू ऐड करना है और यहां तक की वैल्यू ऐड करना है। तो हम लोग गए हैं लेआउट में डेटा में और वहां पे फार्मूला पे क्लिक किया और यहां पे मैंने लिख दिया राइट। जैसे ही आप राइट लिख के ब्रैकेट को बंद करेंगे, ओके करेंगे, तो राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बॉटम से टॉप की वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अब मैं एक जगह बना लेता हूँ टॉप में और डेटा पे गया, यहाँ पे मैंने फार्मूला पे क्लिक किया, मैंने अब लिख दिया बिलो लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करते ही ओके करने पर ये वर्ड हमें क्या हो जाएगा, ऐड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला के अंतर्गत में हम लेफ्ट, राइट, एबव या फिर बिलो का यूज कर सकते हैं। बिलो जो होगी बॉटम से टॉप की तरफ ऐड करेगी, एबव टॉप से बॉटम की तरफ वैल्यू को ऐड कर देगी। इस प्रकार से अगर हमारे पास वर्ड में एडिशन करने के लिए मिल जाए तो हम लोग कुछ एडिशन आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, और भी चीज़ें होती हैं उनको भी हम लोग चलिए सीख लेते हैं। इसको मैं टेबल को डिलीट कर रहा हूँ और हम लोग फिर से आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में देखिए इस टेबल को बनाने के बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन लिखा होता है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का मतलब होता है कि
कि जब आप टेबल को ड्रा करना चाहते हैं पेंसिल के द्वारा तो आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक पेंसिल मिल गई है और आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेंसिल हमारी, अगर आपको कोई टेबल बनानी है, डिजाइन में बनानी है या मल्टी कलर में बनानी है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ड्रा टेबल पे जाएंगे तो आप टेबल ड्रैग करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा टेबल डिजाइन। जब आप टेबल डिजाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे पेंसिल का कलर, पेंसिल की विड्थ, पेंसिल की स्टाइल आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जिस कलर की पेंसिल लेना चाहते हैं उस कलर की पेंसिल को लीजिए और अपनी टेबल को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमें इस तरह की टेबल अगर बनानी है तो हम लोग इस तरह की टेबल आसानी से बना सकते हैं पेंसिल की मदद से। इसको हम लोग ऑटो टेबल या फिर जिसमें रो और कॉलम दिया होता है उस टेबल से बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इस प्रकार से हम लोग पेंसिल का यूज़ करके अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसमें सेम वही चीज़ें, अगर आपको कलर चेंज करना हो, अगर आपको बॉर्डर की स्टाइल चेंज करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और साथियों क्या होता है, अगर आपको कोई टेबल है और उस टेबल में कोई पैडिंग वगैरह देना है तो पैडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए मित्रों, अगर आप टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और जाते हैं इंसर्ट टेबल में, तो इंसर्ट टेबल में देखिए नीचे लिखा होता है सबसे लास्ट में क्विक टेबल। क्विक टेबल का मतलब क्या होता है? क्विक टेबल का मतलब होता है कि कुछ टेबल होती हैं जो बनी बनाई फील्ड में होती हैं, मतलब प्री डिफाइंड होती हैं, उनकी स्टाइल क्या होती है? प्री डिफाइंड होती है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अगर आप टेबल में जाएंगे तो देखिए नीचे लिखा होता है क्विक टेबल। इस टेबल पर क्लिक करेंगे तो बनी बनाई टेबल की फील्डें होती हैं। आप जिस तरह की फील्ड चाहते हो उस तरह की फील्ड अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट जिस तरह की हो उस तरह से आप इंसर्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी भी टेबल को इंसर्ट कर रहा हूँ, इसमें कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं। आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग से काम कर सकते हैं और इसके अंदर की वैल्यू या आइटम या जो भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बनी बनाई फील्डें होती हैं। ठीक है, अच्छा और भी चीज़ें देखते हैं हम लोग। देखिए और चीज़ें क्या होती हैं कि अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ गई है एक्सेल की, आप वर्ड में काम कर रहे हो लेकिन आपको एक्सेल की सीट की जरूरत पड़ गई है, तो टेबल में ही लास्ट से सेकंड ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक्सेल की सीट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए आपके जो मेनू बार में आइटम थे वो आइटम चेंज हो गए हैं। प्रेजेंट टाइम में जो आइटम ओपन हुए हैं वो सारे के सारे आइटम हैं एक्सेल के। देखिए यहाँ पे इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प मिला हुआ। ये सारे मेनू किसके हैं? ये एक्सेल के हैं। जब आपका कर्सर एक्सेल के अंदर रहेगा यानी एक्सेल की सीट पे रहेगा तो सीट हमारी मेनू हमारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे आप फिर से क्या पाएंगे? एमएस वर्ड पा जाएंगे। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो चाहे तो आप सेलेक्ट करके डिलीट मार दीजिए और चाहे तो कंट्रोल Z कर दीजिए। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने टेबल के अंतर्गत में टेबल रो और कॉलम में बनाना, टेबल को इंसर्ट करना, ड्रॉ करना, क्विक टेबल या फिर हमें टेबल के बहुत सारे लेआउट होते हैं उन लेआउटों को यूज करना, जैसे कि मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, टेबल को डिलीट करना, ये सारी चीज़ें आसानी से सीख चुके हैं। इनका अपने आप में हमारे डेटाबेस को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इसको आसानी से सीखिए आप लोग और यूज़ करिए। और भी चीज़ें होती हैं, अगर आपको टेबल की डिज़ाइन को चेंज करना हो तो यहाँ पे बनी बनाई पहले से बहुत सारी फील्ड होती हैं जो कि हमें टेबल डिज़ाइन के अंदर में मिलती हैं। अगर आप किसी भी टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो टेबल बनी है वो उस डिज़ाइन में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। आप किसी भी डिज़ाइन का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हम लोगों का इंसर्ट में जो टेबल मेनू है वो कंप्लीट हुआ है। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से फ्री में सारे कोर्स सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।